आज के लिए एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। जीवन लगातार गतिमान रहता है अनेक उतार चढ़ावों के साथ। मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के साथ निरंतर अपनों को सुखी करने के लिए चेष्टा करता है। हर आदमी सफलता के लिए पूरा प्रयास करता है और ये भी अद्भुत है कि जीवन में सफलता आ जाए तो आत्मविश्वास जगाती है। सफलता सफल लोगों के साथ बैठने का अवसर देती है। जब सफलता जीवन में आती है तो दूर वाले निकट हो जाते हैं। विफलता हो तो निकट वाले भी बहुत दूर हो जाते हैं, जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं होता। सफल होने पर वो भी अपना अपना रिश्ता बताने लग जाते हैं। सफलता जब जीवन में आती है तो और शिखर दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि और आगे बढ़ना है। नई रचनाएं, संरचनाएं, कृत्य और कृतियां सजाने की बहुत सारी चेष्टाएं मन में जागती हैं। सफलता के लिए हर कोई उत्सुक रहता है कि सफलता जीवन में मिले। इसके लिए ये कहा जाता है कि व्यक्ति को स्वयं में बहुत ज़्यादा अनुशासित व्यवस्थित होने की आवश्यकता है। कुछ योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए। बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने जीवन के व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए खुद को बहुत अच्छे से सजाना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ है। हम कितना भी प्रेरणाएं देते रहें, प्रयास करते रहें, ऊपर वाले का चक्र भी बड़ा विचित्र है। वो उनको बैठा देता है कुर्सी पर जो खुद भी नहीं जानता कि मैं वहां जा सकता हूं क्या, और उन दिग्गजों को नीचे उतार देता है जो लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरा समय है। सपने बहुत होते हैं मन में, पर ये विचित्रता भी है। इसलिए एक जैसा पढ़ाने वाला टीचर अपने सब विद्यार्थियों का एक जैसा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाता। सबके अलग अलग रिजल्ट दिखाई देते हैं। इससे भी ज़्यादा विचित्र बात है कि एक माता पिता अपने 3 बेटियों को या बेटों को, बेटियों की बात करें, 3 बेटियों को एक जैसा पढ़ाकर अच्छे घरों में शादी करता है। सोचता है उनकी किस्मत जैसी मैं चाहता हूँ वैसी बन जाए, तो वैसी बनती नहीं। एक बहुत सुखी, एक बहुत दुखी, एक मीडियम रह जाए। 3 बेटे बहुत लायक बनाने की चेष्टा की गई, एक जैसी डिग्री मिली, एक जैसा बिजनेस दिया गया, पैसे बराबर बांटे गए, फिर भी किस्मत एक जैसी नहीं रही। सारे बदल गए, क्योंकि माँ बाप बराबर कर सकते हैं, ऊपर वाला बराबर करे तब तो बराबर हो ना। रसिया में चेष्टाएं हुई, सबको समान कर दिया गया। बहुत चेष्टा हुई, उसके बाद भी सब समान नहीं रहे। वहाँ भी अमीरी, गरीबी, मध्यम वर्ग। जबकि किसी भी स्थान में नियम ये होता है, किसी देश का विकास तब होता है जब गरीब मध्यम वर्गी बने, मध्यम वर्गी कुछ वर्ग में शामिल हो, और जहाँ 2 ही वर्ग रह जाए, एक पहाड़ और एक खाई, वहाँ विकास रुक जाता है। लेकिन ऊपर वाले का विकास बड़ा विचित्र है। वो इस तरह से डोर घुमाता है, लोग आश्चर्य कर जाते हैं। किनको? अब हम अपने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री को याद करें,
तो उन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, और जब वो आकर बैठे तो ऐसे जमे, एक बार नहीं 2 बार खूब अच्छे से जमे। और राबड़ी देवी को उन्होंने तो मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा भी नहीं की थी, बल्कि जब उनके कान में कहा गया कि आप बन जाइए, उन्होंने कहा बन तो जाए, लेकिन हमें इंटरव्यू से बहुत डर लगता है। तो ऊपर वाला क्या खेल बनता है, सफलता सब पाना चाहते हैं, सब उस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, किसको वो वहां भेज दे, किसको नीचे कर दे। इसलिए हमारा कर्म, हमारी चेष्टा, हमारी योजना, हमारी बुद्धिमत्ता सबका महत्व है, और उसकी कृपा का और बड़ा महत्व है। इन दोनों का मेल होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए, उससे डरे जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। वो शक्ति इतनी विचित्र है। 72 कैमरों के साथ जापान में जब सुनामी आई थी, थोड़ा संकेत पहले मिल गए, जबकि संकेत मिल नहीं पाते, लेकिन वहां तो रोज भूकंप आते हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए से 2 शहरों में, जिनमें एक साथ इतना भारी सुनामी का प्रभाव आया, उसको रिकॉर्ड किया। कंक्रीट के पुल कागज के पुल की तरह बहते नजर आ रहे थे। जिस शहर में इतनी रौनक थी, केवल पानी ने उठाकर सब मिट्टी में मिला। उसके पानी का मुकाबला नहीं कर सकते, हवा का मुकाबला नहीं कर सकते। ये 5 महाभूत अपनी जगह से थोड़े से भी हिल जाएं, ग्रह अपनी कक्षा से इधर उधर हो जाएं, अहंकार का पुतला मनुष्य कहाँ टिकता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम सब अपने अहंकार को आसमान की बुलंदियों तक भले ही पहुँचा दें, पर जब तक उसे बर्दाश्त है तो सब कुछ ठीक। वहाँ से डोर हिली, कोई कहीं नहीं बचता। इसलिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा, अपना कर्म करें बुद्धिमत्ता पूर्वक, अपनी योजनाएं बनाएं अपनी सफलताओं के लिए, लेकिन साथ साथ ये ना भूलें कि हमारे ऊपर जब तक उस मालिक की कृपा है, तब तक हम हर रूप में सफल हैं। उसकी कृपा हटते ही हमारी बुद्धिमत्ता काम नहीं आती, हमारी योजनाएं काम नहीं आती। दोनों का मेल चाहिए, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रभात में कुछ देर शांत होकर एकांत में परम प्रभु के साथ अपना संपर्क जोड़ना चाहिए। अपने हाथों से कुछ न कुछ सेवा के कार्य जरूर करने चाहिए। जिनके आंसू पहुंच सकते हैं, आंसू पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी दया है, कृपा और पुण्यों का साथ है, तो वो कवच बनकर हमारी रक्षा करते हैं। कुछ न कुछ भगवान ने कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई सत्ता, कोई संपत्ति, कोई शक्ति, कोई साधन, कोई सुख, कोई सुविधा दी। उस सब को प्राप्त करने के बाद हमारी चेष्टा होनी चाहिए उसमें से कुछ उनके नाम करें जो तरसते हैं उस सुविधा के लिए, या जिनका जीवन हम बना सकते हैं। ये कुछ हम लोग अपने तरफ से करते रहें, निश्चित ही कृपा जीवन में आती है। पवित्र ग्रंथों में एक संदेश लिखा है कि वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है जो किसी नदी के किनारे उगा होता है, क्योंकि वहाँ मूल को सींचने के लिए जलधारा बह रही है। जलधारा है परमात्मा। उसके किनारे पर अपने आप को अगर टिकाए रखेंगे, भले ही दुनिया में कितनी भी गर्म हवाएं चलती रहें, आप हरे भरे रहें। अपने को जोड़िए अपने प्यारे प्रभु से। और ये ध्यान रख लीजिए, स्थान पर आप सजे हुए हैं, आप सुशोभित हैं। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका सार ये है कि दांत, नाखून, बाल और व्यक्ति अपने स्थान में है तो सुशोभित है,
गिर गया तो किसी काम का नहीं। जिन दांतों की मुस्कान फोटो में बहुत अच्छी लगती थी, अगर दांत निकल गया, कोई ड्राइंग रूम में नहीं सजाता, ये बहुत अच्छा लगता था, हंसते थे तो यही तो दिखाई देता था। निकल गया तो किसी काम का नहीं। और नाखून जब तक आपके हाथ में है, उंगलियों में है, सुशोभित है, रोज काटते हैं नाखून, कोई संजो के नहीं रखता। बाल आपकी शोभा बनी हुई है, सारे के सारे आपके सिर पर सजे हुए हैं, लेकिन काट कर नाई हाथ में दे और कहे रिजर्व बैंक में जमा कर लेना, कोई नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि वो वहीं शोभायमान है अपने स्थान में। व्यक्ति जब अपने स्थान में बैठा हुआ है उसकी शोभा है, गिर गया तो फिर कोई शोभा नहीं। इसलिए उसकी मालिक की दया मानते रहो कि हम जहाँ आपने टिकाया है टिके रहें, और इस काबिल बनाए रखो भगवान कि हमारा मान सुरक्षित रहे। नहीं तो कोई एक गलती होती है। लोक व्यवहार में भी एक बात ध्यान रखने की होती है। व्यास ऋषि ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा महाभारत में। एक बार दांत और जीभ में झगड़ा हुआ तो सारे दांतों ने मिलकर जीभ से कहा, क्योंकि एक दांत हिल रहा था, तो जीभ की आदत यही है कि वो कमजोर के पास जरूर जाती है, तो उस हिलते हुए दांत को बार बार जाए, हिला के आए, दांत में दर्द हो। तो दांत ने अपने भाइयों से कहा कि ये छेड़ रही है और हमको पीड़ा हो रही है, इसको समझाओ। सब दांतों ने कहा हम 32 हैं, तो अकेली छेड़खानी मत करो। जीभ कहती है ध्यान रखोगे। थोड़ी देर बाद गई, फिर हिला के आ गई, फिर सबने वार्निंग दी। इसने कहा मैं तो हाल पूछने गई थी, हिल गया तो मैं क्या करूं। अब की बार सब गुस्से में आ गए। तो यहाँ से व्यास के शब्द हैं, दंता वदन जिह्वे तुम दशाम किम करिष्यसि। दांत जीभ से बोले हम सब मिलकर तुम्हें काटे हैं, क्या करोगे। हम 32 हैं, किसी को चुभने की, चुभाने की आदत, किसी को कुतरने की, किसी को चीरने की आदत, और किसी को कुचलने की, सब हथियार बंद हैं। हम सब मिलकर के काटें तो अकेले क्या करेगी। घबराई नहीं, एकदम बोल बैठी, एकम में वचो वच में युजम पतिष्य। बस एक ही कोई वाक्य बोलोगे तुम 32 के 32 बाहर हो जाओगे। इसलिए ये मत सोचना कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि दुनिया की सारी लड़ाइयाँ मेरे कारण हुई है। दुनिया में खून बहे हैं तो मेरे कारण, और दुनिया में ताज सजे हैं तो मेरे कारण सजे हैं। इसलिए मुझे चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था जब उसके सिर पर मुकुट रखा जाने लगा, चंद्रगुप्त सिर पर रखा जा रहा है मुकुट, और तुम्हारी जीभ पर ठहरा है, इसको ऐसे मत हिला देना, पगड़ी और मुकुट हिल जाए। सावधानी बरतना। शासक को नपतुला बोलना चाहिए, संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि उसके शब्दों के कई कई अर्थ निकाले जाते हैं, वो अर्थ भी निकाले जाते हैं जो नहीं होते। इसलिए अब तक बोलने में स्वतंत्र थे, अब सावधान हो जाना। निश्चित ही हमारे सारी सफलताओं के पीछे हमारा व्यवहार और हमारी वाणी भी होती है। संस्कृत में एक बड़ा प्यारा संदेश है इसी संदर्भ में, जिसमें यह कहा, सारी दुनिया को वश में करने की चाह रखने वाले इस बात का ध्यान रख लेना, और कुछ वश में करे ना करे, ये जो तुम्हारी जिह्वा है इसे वश में करना, क्योंकि तुम्हारी जीभ रूपी गऊ, शब्दों पर ध्यान देना, तुम्हारी जीभ रूपी गऊ दूसरों के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसे खूंटे से बांध के रखना। कितनी कमाल की बात। दूसरे के मान की हरी भरी खेती को चरने को तैयार बैठी रहती है हमारी जीभ, किसी का भी मान भंग कर दे,
इसे अगर अनुशासन के खूंटे से बांध के रखे व्यक्ति तो सफलता का मंत्र हाथ में आ गया। यही है लोक व्यवहार। तो बहुत सारी चीजें हम लोग अपने जीवन में सफलताओं के लिए चाह रखते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कृपा चाहिए। कृपा के लिए प्रभु की भक्ति, साधना और हाथ से की गई सेवा, ये पुण्य कवच बनकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करते हैं। और इसी के साथ कुछ सूत्र वो भी याद कर लीजिए कि हम लोगों की पहली सफलता सेहत ठीक रहे, तो उसमें 4 शब्द हैं: आरोग्यता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पारिवारिक प्रसन्नता, गुरु और ईश्वर में निष्ठा। बस ये 4 शब्द हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से सफल रहे तो सबसे पहले अपना समय, अपनी शक्ति, अपने साधन प्रयोग कीजिए कि आपको आरोग्यता प्राप्त हो। और दूसरा सूत्र है, हमारी चेष्टा होनी चाहिए हमें आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो, क्योंकि अर्थ है तो सब ठीक, नहीं तो सब अनर्थ। तो उतना तो चाहिए जितने से जीवन ठीक ढंग से चल सके। और तीसरी चीज पारिवारिक प्रसन्नता। परिवार में अगर आपकी प्रसन्नता है तो आप सफल मनुष्य हैं। चौथी जरूरी चीज है ईश्वर और गुरु में निष्ठा। और 5वीं चीज सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे उसके लिए कार्य किए जाएं, क्योंकि ये समय बहुत प्रवचन का नहीं था। मुझे हमारे मिश्र जी ने नीचे कहा 10-5 मिनट कुछ कहना है, तो कह दिया। एक जगह मैं गया तो वहाँ मुझसे कहा किसी ने 4 शब्द कह दीजिए, तो मैंने गिन के 4 ही कहे। तो हम लोग तो रात दिन देखते हैं कि जहाँ किसी को 4 कहा जाता है वो 4000 तो जरूर कहता है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई सामान्य लोग बैठे थे, मैंने कहा 4 शब्द याद कर लीजिए: अर्ज, मर्ज, कर्ज, फर्ज। बोले ये क्या है? मैंने कहा ये है हर दिन सावधान रहो, मर्ज न रहे शरीर में और कर्ज न रहे सिर पर। अर्ज रोज करो भगवान से और फर्ज रोज निभाते चलो। बस यही 4 शब्द। अब बस मैं इतनी बात के लिए मौका देता हूँ कि कुछ तरह के प्रश्न आप करना चाहें तो छोटा सा एक प्रश्न उत्तर हो सकता है, लेकिन चलो शर्त नहीं लगाते। हालांकि कई जगह ऐसा हो जाता है। मैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में था, मौका दिया सबको। मैंने कहा कुछ आप पूछना चाहें। एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा एक बात बताइए, अगर मैं घी चुरा लूँ 1 किलो और रोज दंड बैठक लगा के एक्सरसाइज करके 1-1 चम्मच आराम से खाऊं, ताकत देगा या नहीं? बात तो अपनी जगह सही है। मैंने कहा बिल्कुल देगा, अगर आप ठीक ढंग से नियम से खाएंगे ये तो ताकत देगा। बोले फिर चोरी का? मैंने कहा उसका भी एक फल है। अभी तक छोटे चोर थे, फिर बड़े हो गए और फिर चमत्कार होगा ही होगा। बहुत तरह के आनंद वाला अवसर भी मिलता है, लेकिन आप अगर कुछ पूछना चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। हालांकि सवाल जवाब ही सबसे भारी पड़ता है, लेकिन आनंद के क्षण है, छोटी चर्चा कर सकते हैं। जो भी कुछ पूछना चाहे अपनी जगह से हाथ खड़ा कर दें और अपनी बात कह सकते हैं, और माइक को वहाँ तक दिया जा सकता है।
अपना परिचय दे देना और प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराज जी, पहले तो आपके चरणों में चरण स्पर्श है हमारा। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। अच्छा। बहुत बार मुझे ये संशय हुआ है कि कर्तव्य और धर्म, ये दो शब्द जो है, इनकी बीच की रेखा मुझे बहुत बारीक मालूम होती है। कभी कभी कर्तव्य धर्म के लिए उपयोग में लाया जाता है और कभी कभी धर्म कर्तव्य के लिए। तो इनकी बारीक मीमांसा क्या है, क्या कर्तव्य है और क्या धर्म? अपना शुभ नाम बताइए। मैं संजय पांडे। संजय पांडे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है आपने कही है। और अच्छी बात ये है कि सबसे पहले तो हम समझ लें कि धर्म क्या है। धर्म किसी चिन्ह का नाम नहीं है, किसी प्रतीक का नाम नहीं, किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, किसी पूजा पद्धति का नाम भी नहीं है। धर्म एक जीवन शैली है। जब वो आपके जीवन में आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक क्रांति प्रवेश करती है, क्योंकि कहा है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जैसा आप अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार शुरू कर दें तो इसी का नाम धर्म है और इसे सब लोग अपना सकते हैं। रही बात कर्तव्य की, तो कर्तव्य भी यही है कि हम अपने भले के साथ दूसरों का भी कुछ भला कर सकें, कुछ जिम्मेदारियों को निभाना, कुछ आसों को पहुँच लेना, अपनी उन्नति के साथ दूसरों की उन्नति का ध्यान रख लेना। इन दोनों में इतनी बात है कि कर्तव्य निभा रहा है व्यक्ति, लेकिन जब धर्म साथ जुड़ जाता है, धार्मिकता साथ जुड़ जाती है, तो उस धार्मिकता को आप उस कट्टरवादिता से मत जोड़िए जो दुनिया में चल रही है। इस परिभाषा को अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि कर्तव्य को और पवित्र करने के लिए धर्म शक्ति बन जाएगा। और यदि हम धर्म को कहीं राजनीतिक रंग दें, कहीं कट्टरवादिता का रूप लाएं, तो समझ लीजिए फिर उस धर्म से तो कर्तव्य ज़्यादा है। उसको करता हुआ एक डॉक्टर बहुत अच्छा धर्म निभा सकता है। एक गृहिणी जो अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को, बूढ़े सास ससुर को, उनका ध्यान रख करके जो जीवन जीती है वो कर्तव्य तपस्या बनता है और वो भक्ति बनता है और वो उसे ईश्वर के निकट लेकर के जाता है। इसलिए कर्तव्य निभाया जाना चाहिए। धर्म साथ जुड़ जाए तो उसकी गरिमा बनती है। और कोई कुछ पूछना चाहे? और कोई यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे गुरुवर से, अपना हाथ उठा दें, मैं माइक आपके पास लेके आ जाऊँगा। और कोई संकोच वाली बात नहीं, साधारण ढंग से आप कोई बात पूछ लें। महिलाएं भी आप कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें। हालांकि आप लोगों के पास तो ऐसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर होता ही नहीं है लेकिन फिर भी चर्चा हो सकती है। कोई और प्रश्न? हाँ जी, पहले आप अपना परिचय दे दें, फिर अपना प्रश्न। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं जगदलपुर से यहाँ आया हूँ। आदरणीय गणेश शंकर मिश्रा जी हमारे परम पूज्य जैसे हैं आदरणीय, और उन्हीं के माध्यम से हम आपसे जुड़े और दिल्ली तक आके दर्शन किए थे हम लोग। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग लंबे समय से सामाजिक सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं और मन उसमें सबसे ज़्यादा लगता है, लेकिन कई बार चाहे पारिवारिक या और ऐसी वजह आ जाती है कि निराशा बीच में घेर लेती है। मन उसमें बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है यही काम करते रहें, लेकिन फिर परिस्थितियां कई बार निराश कर देती है। क्या वजह है? मतलब रमेश जैन जी। रमेश जैन। रमेश जैन, ठीक है, बैठिए। देखिए, सामाजिक कार्य करते करते बहुत बार निराशा आती है। कभी कभी आपको जो है अच्छा कार्य करते करते भी ये लगने लग जाता है कि हम जो कर रहे हैं दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं, या स्वयं भी लगता है, क्योंकि परिवार के लोग, समाज के लोग किसी न किसी रूप में आपको कुछ न कुछ बोलते ही हैं। और कुछ लोग वो भी होते हैं जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम स्वच्छंद ढंग से जीवन जी रहे हैं और फिर भी सफल हैं, और आप
जिस तरह के कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपने क्या पाया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, ये दुनिया अगर चल रही है बुरे लोगों के कारण नहीं चल रही है, अगर ये चल रही है तो अच्छे लोगों के कारण चल रही है। इसलिए अच्छे व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए, उससे पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक दिया तब तक जलता है और अंधेरे से लड़ता है जब तक उसमें एक बूंद भी तेल की होती है। और दुनिया में पूजा अंधेरे की नहीं होती है तो दीपक की होती है, उजाले की होती है। इसलिए अपने मन को निराश नहीं होने देना चाहिए। अगर निराशा के क्षण आ भी जाए दोबारा से आत्मविश्लेषण करते हुए फिर से खड़े हो जाना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक रूपक लिखा कि सांझ गिरने लगी और अंधेरा बढ़ने लगा, सूरज छिप रहा था। सूरज ने उदासी के साथ दुनिया को देखा, अस्ताचल की ओर जाने लगा। एक नन्हा दीप झोंपड़ी में होगा और उसने जाते हुए सूर्य से कहा, क्या बात है, पूरी दुनिया को रोशन करने वाले तो उदास क्यों है। तो उस समय सूरज ने कहा, जब तक मैं रहा दुनिया को रोशनी देकर राह दिखाता रहा। हजारों रास्ते मेरे उगते ही दुनिया को दिखाई देते हैं, मेरे जाने के बाद सारे रास्ते अंधेरे से भर जाएंगे, लोग ठोकरें खाएंगे। तो इसलिए निराशा है। उसी समय जलते हुए दीपक ने कहा कि मैं सूरज तो नहीं हूँ लेकिन प्रतिनिधि बन सकता हूँ। जब तक रहूँगा अंधेरे का सीना चीरता हुआ दुनिया के लिए आशा की किरण बना रहूँगा। इसलिए आप उदास होकर रहिए। बहुत बार उदासियाँ आया करती है, लेकिन इसी तरह से अपने मन को नई शक्ति देकर खड़ा होना चाहिए। और जो लोग अपने निराशा को जीत लेते हैं सच में वही नेतृत्व शक्ति से युक्त होते हैं। तो आपको बहुत आशीर्वाद है। खड़े होके पूछ लीजिए। हाँ, एक महिला ने हाथ उठाया, पहले महिला का नंबर है, क्योंकि ये लोग मुश्किल से ही खड़े होते हैं। जब ये खड़े होते हैं तो दूसरा खड़ा नहीं हो पाता। अपना परिचय दे देंगे, उसके बाद प्रश्न। महाराज जी को सादर चरण स्पर्श। आशीर्वाद। मैं डॉक्टर रीता पांडे महासमुंद कॉलेज में प्राध्यापिका हूँ। और गणेश शंकर भैया मेरे बड़े भाई हैं। स्वागत है। डॉक्टर प्रीतम मिश्रा मेरे बड़े भाई हैं। और मैं भी अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा। रोज पूजा करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मन में जो द्वेष कभी कभी आता है हम लोगों में, तो परमात्मा से मैं शंख भी बजाती हूँ, ये ध्यान रखती हूँ कि मेरे मन से ये भी विकार चले जाए। पर कभी कभी ये विकार आ ही जाता है, तो फिर सोचती हूँ हे परमात्मा, मेरे मन में ये भी नेगेटिव थिंकिंग क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं। ये भी जीत है आपकी, क्योंकि आपके मन में ये आ रहा है कि कोई कमी है। जब आपके मन में ये बात आ गई तो यही जीत है आपकी, और धीरे धीरे आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और ये तो स्वाभाविक है, आज के समय में आदमी अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के प्रभाव से दुखी है। इसलिए ये तो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि लोग किसी के मकान में गृह प्रवेश के अवसर पर जाते हैं और देखकर मकान को इधर से उधर से देख के बोलते हैं हार्दिक बधाई, और दिखाई दे रहा होता हार्दिक जलन। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी आपको अपने इस दोष या कमजोरी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो ये भी अध्यात्म की प्रगति है और धीरे धीरे ठीक होगा। हाँ, आप खड़े हो जाइए अब, क्योंकि आपका नंबर था, हमने आपको बैठाया पर आप बैठ गए, जबकि नेता लोगों को तो बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है चुनाव के मौके पर। अशोक तिवारी। आशीर्वाद हाँ पुत्र स्वर्गीय पंडित वंशराज तिवारी बड़ौदा। आपसे प्रणाम करते हैं। मेरा प्रश्न है, हम गणेश शंकर जी के संघी हैं। अच्छा। संघी से संघी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? देखिए, ये शब्द ही समधि है, बराबर की बुद्धि,
एक जैसा दिमाग दोनों का, एक जैसे विचार दोनों के हों तो फिर तो समधी समधी है। और समधी हो, संबंधी हो, ये बंधु बांधत्व का जो रिश्ता है, इसका मतलब होता है हम तुमसे बंधे, तुम हमसे बंधे हो। तो वेदों में एक संदेश है कि मैं पूछता हूँ, पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभि, पूछता हूँ तुमसे ये दुनिया किस चीज़ पर टिकी है, ये रिश्ते किस पर टिके हैं, ये इंसान इंसान से कैसे बंधा है। तो वहाँ कहा गया है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये दुनिया जो है यज्ञीय भावना पर टिकी हुई है। मतलब त्याग वाली भावना के द्वारा उत्पन्न हुए प्रेम के ऊपर संसार के सारे रिश्ते टिके हुए हैं। जब तक व्यक्ति व्यक्ति के लिए सैक्रिफाइस करता है तब तक प्रेम टिकता है। और जो प्रेम है वो ऐसा धागा है जो माला के मोतियों के बीच होता है। मोती दिखाई देते हैं, धागा नहीं दिखाई देता, पर सारे मोतियों को बांधने वाला वही होता है। बस यही है समधि में धी बुद्धि बाद में है, प्रेम पहले है, वही रिश्ता होना चाहिए। और कोई कुछ पूछना चाहे, क्योंकि ये हाँ खड़े हो जाइए, आप तो परिवार की प्रमुख हैं। श्री गुरुवर के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, भगवान उत्तम स्वास्थ्य दे। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? के जो 3 प्रहर होते हैं परमात्मा ने बनाया है। दोबारा से बताइए। दिन के जो 3 प्रहर होते हैं हाँ, परमात्मा ने बनाया है ना? तो सुबह का समय जो होता है ऊर्जा शक्ति से ओतप्रोत होती है। बीच का समय दोपहर का जो होता है यूं ही गुजर जाता है। संध्या कालीन समय निराशा लेके क्यों गए? एक क्वेश्चन। दूसरा, मेरा आध्यात्मिकता में रुचि है, रूटीन है, सब कुछ है, पर एक सवाल मेरे मन को हमेशा उद्वेलित करती है, बस रूटीन करते रहे जीवन गुजर जाए, आत्म साक्षात का प्रमाण को मान और अपनी नज़दीकियों में मुझे एहसास में उस चीज़ को लाइए, भक्ति होती है। आपके शब्द कविता में खो गए, आखिर में थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए आप जो कह रहे थे। पहला तो प्रहर वाली क्वेश्चन में पहले वाले को ले लेते हैं। हाँ पहले आपने जो पूछा है हाँ कि आप मतलब पूरे दिन के 3 प्रहर होते हैं, जी तो पहला प्रहर पूरा ऊर्जा का होता है। हाँ। दूसरा प्रहर आपने बताया हाँ। जो रेस्ट लिए निकल गया, दोपहर का समय जनरली वो होता है, तेजी से निकल जाता है, और हाँ। शाम वाला जो है निराशा से भरा रहता है। निराशा को थोड़ा सांकेतिक रूप में निराशाओं का समावेश है। तो पहले तो हम इसी प्रश्न को लेते हैं। देखिए, अधिकांश लोगों का प्रभात का समय अधिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। उस समय को हम लोग चिंतन में, मनन में, योजनाओं में, अपनी व्यवस्थाओं को बनाने में और बौद्धिक कार्य जो अच्छे से आप कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक विकास में, उसमें ज़्यादा समय लगाना चाहिए। दोपहर तक का जो समय होता है वो ज़्यादातर एक्शन का समय होता है, आपके कर्म का समय होता है। शाम को चलते चलते कुछ लोगों की ऊर्जा कम हो जाती है। आधुनिक समय में मैनेजमेंट में, प्रबंधन में इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप अपने श्रेष्ठ समय को पहले देखिए, आपका श्रेष्ठ समय कौन सा है। श्रेष्ठ समय वो जिस समय आपकी ज़्यादा ऊर्जा काम करती है। तो कुछ लोगों को सुबह सुबह आलस्य आता है और शाम को उनकी आंखें ऐसी जागृत होती हैं, वो रात को 2-2 बजे तक खूब ज़्यादा जागृत रहते हैं। तो उन लोगों को आप समझिए, उनसे तो दूसरों को निराशा होती है, उनको नहीं। और कुछ का समय ऐसा होता है जो उनका दोपहर तक का समय होता है, दिन का समय, उस समय ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तो पहले तो ये देखने की बात है कि हर एक व्यक्ति का एक जैसा नहीं होता।
लेकिन अगर आपके अनुसार चलते हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखने की है कि सुबह का समय तो आपका ठीक जा रहा है, दोपहर एक्शन वाला समय है, शाम वाले समय में 2-3 तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिन लोगों के शरीर की क्षमता उन लोगों को अपना थोड़ा ऊर्जा का स्तर बढ़ाए रखने के लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रयोग करने चाहिए। दूसरी बात है कि दिन भर के व्यवहार में कभी कभी लोगों के व्यवहार के अनुसार भी निराशा और थकान आया करती है। तीसरी चीज है, उन लोगों को भी ये निराशा आती है जो लोग थोड़ा थोड़ा अपने अंदर कुछ वैराग्य अनुभव करते हैं, उनको भी निराशा शाम के समय में आने लग जाती है। तो ऐसा ये कोई मुश्किल वाला समय नहीं है, इसे तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने ठीक प्रबंधन से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। बाकी जो अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहे इसलिए उसका उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ। अगला सवाल जो आप कर रहे थे वो आप बता दीजिए। वो है मेरा भक्ति योग पर आधारित, माँ के चरणों में समर्पण भाव तो मेरा है, ध्यान करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। हाँ। पर कभी कभी एक सवाल मुझे कौंधा कर जाती है कि बस ये रूटीन करते रहो, जिंदगी का अंतिम पड़ाव में पहुँच जाओगे, वहाँ संतुष्टि नहीं और कुछ है जिसे पाना चाह रही हूँ, पर पा लिया उसे कई बार उनके उससे महसूस तो करती हूँ, पर कुछ और अधूरापन है जिसके लिए मेरा अंतःकरण उद्वलित है। बहुत अच्छी बात है, ये रहना चाहिए। जब तक आपको ये व्याकुलता बनी रहेगी तो ये आपको आगे लेकर जाएगी। भक्ति में ये आवश्यक भी है। बाकी इसमें आपको इतना करने की आवश्यकता है कि आप अपने आप को भगवान को समर्पित करें और उसे कहो कि मेरी नौका तुम्हारे हवाले, अब तुम जिधर लेकर जाओ, जहाँ तक पहुँचाना चाहो, तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें अपने आप को समर्पित कर दिया और निश्चित ही उसमें कृपा है। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, खड़े हो जाइए। वो माइक माइक यहाँ भी आ सकता है और ये तो बोले तो वैसे आवाज़ पहुँच जाएगी। गुरुदेव, आपको मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से सादर प्रणाम। मैं प्रिया अच्छा। पाठक हूँ, रायपुर से। गुरुदेव, सवाल आता है कि मुझे कभी कभी लगता है, जब भी मैं पूजा करती हूँ, डेली पूजा करती हूँ, कभी लगता है कि हम महादेव की पूजा करें, कभी लगता है कि हनुमान जी की पूजा करें, कभी लगता है कि नहीं दुर्गा माता की पूजा करूँ, कभी लक्ष्मी माता की, और मैं ऐसा करके सभी देवी देवताओं की रोज़ थोड़ी थोड़ी पूजा करती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक देवी या देवता की मैं रोज़ ज़्यादा समय पूजा करूँ, जिसमें मेरे को ज़्यादा फल की प्राप्ति हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये समस्या ज़्यादातर लोगों की होती है। आप बैठ जाइए आराम से, मैं आपको वहीं बताता हूँ। देखिए, ऐसा होता है, हम लोग महिमा सुनते हैं, कभी हनुमान जी की, कभी शिव जी की, कभी दुर्गा माता की, कभी कृष्ण भगवान की, तो मन उधर खींचने लग जाता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है, उसके नाम अलग अलग जरूर है, लेकिन है वो एक। दुआओं के लिए लाखों हाथ आसमान की तरफ उठते हैं, पर देने वाला, झोली भरने वाला एक ही है। जिस एक नाम में आपका गहरा विश्वास होगा, बस वही विश्वास और वही नाम आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करेगा। इसलिए एक जगह अपने मन को टिकाइए। हम लोग कभी कभी ये करते हैं कि घर में साईं का भी फोटो रख लेते हैं, कोई शिरडी वाला, कोई दूसरे वाले साईं का, फिर शनिदेव का भी रख लेते हैं, दुर्गा माता का, हनुमान जी का, शिव जी का, इनका उनका, सबका रखने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा सबको ऐसे ऐसे करते हैं। फिर कुछ फ़ोटो हम लोग अपने ऑफिस में रखते हैं, कुछ दुकान में, कुछ तिजोरी में, फिर वहाँ भी जाके ऐसे ऐसे करेंगे। सबको हाथ जोड़ते हैं, फिर भी ये डर लगा रहता है कोई नाराज तो नहीं हो गया है। तो उसका मतलब ये है कि हमारी आस्था एक जगह नहीं टिकी हुई है।
अपने देवी देवताओं को देखकर हाथ जोड़ने चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन किसी एक को अपना इष्ट देव बनाएं, उसमें अपनी आस्था को दृढ़ करें। आप लोग सोचेंगे कि एक इष्ट देव कैसे मान लें, तो बचपन से लेकर अब तक दुख सुख पड़ने पर कौन सा नाम आपके मुख से निकलता था? जो नाम आपके मुंह से निकलता था बस वही आपके इष्ट देव हैं। उसी पर अपना मन टिकाइए, उसी से कल्याण होगा। और थोड़ी सी और दृढ़ता देने के लिए हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जिंदगी के लिए एक संत, एक तंत्र, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र अगर है तो आदमी की आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण सफल है। और कोई कुछ पूछना चाहें? हालांकि टाइम बहुत हो गया और आप सब खा पी के बैठे हैं या खा पी के बैठे हैं? फिर ठीक है, ऐसा तो नहीं। आप लोगों ने भी भोजन लिया है ना? मिसेस जोगी ने नहीं लिया है। प्रणाम कर रहा हूँ, मैं एस के तिवारी। अभी आपने मंत्रों के और पूजा के बारे में बताया, जिस पे आस्था हो। ऐसे अपने सनातन धर्म में पंच देवताओं की पूजा करने का है। आपने भी संकेत दिए कि जो आपके सबसे प्रिय है या जो आपके जिनका नाम बराबर अपने आप आ जाता है, समझो वही आपके इष्ट देव होते हैं। तो हमारे गुरु द्वारा दी गई दीक्षा और वो जो देवताओं के जिसका नाम सब आता है, यहाँ मैं भ्रमित हो रहा हूँ। आपके अनुसार चलूँ अपने गुरु को ले। देखिए, गुरु जो गुरु मंत्र दें उसको आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, श्वास श्वास में जाप करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि आपका ध्यान और आपकी आस्था शुरुआत से किसी देवता पर गहन रूप में टिकी रही और वो जाप आप करते रहे और सुख दुख पड़ने पर भी बोलते रहे, तो फिर आस्था वहीं टिका लीजिए, उसको आप दृढ़ करिए और गुरु का मंत्र एक माला रोज कर लिया करें, तो उससे आपको दोनों का तालमेल मिलेगा, शक्ति बनेगी। इस तरह से आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। हम लोग असल में ज़्यादा भगवान के नाम को लेकर डरपोक हो गए। मैं एक व्यक्ति को जो मत्था टेकने आए स्टेज पर, तो किसी ने कोई एक भगवान की तस्वीर दी थी, मैंने उनको पकड़ाई, तो ये ले जाइए घर में। वो मेरे से बोले नहीं आप ही रखिए। मैंने कहा नहीं ले जाइए। बोले नहीं नहीं आप ही रखिए। मैंने कहा आप पूजा नहीं करते? बोले घर में 26 है, 27 वो आप दे रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ते जोड़ते दुखी हो जाता हूँ। ये आपने दिया तो इसको और करना पड़ेगा। वो अपनी जगह बहुत सही बोल रहा था कि इतने रखे हुए हैं और सबसे डर लगता है कोई नाराज तो नहीं होगा। आप एक जगह मन पूरा टिकाइए, लेकिन मंदिर में जाएं, प्रणाम सबको करिए, पर जिस चित्र को आप, जिस स्वरूप को आप अपने मन में स्थिर किए हुए हैं, वही चित्र पॉकेट में रखिए, वही आंखों के सामने लगाइए। कारण क्यों? डॉक्टर रेमंड मोडी की आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ। एक उनका इंटरव्यू न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उसने उन लोगों की चर्चा की थी जो मर गए और फिर जिंदा हो गए। उनसे पूछा कि तुमने क्या महसूस किया। उन लोगों का भी इंटरव्यू लिया जिनको पिछले जन्म की याद थी। तो उसने ज़्यादातर ये कहा कि मैंने सब लोगों में एक कॉमन बात देखी, जो ये कहते हैं कि मरने के बाद हमने एक लाइट देखी और वो लाइट इतनी मोहक थी कि हमें अपनी तरफ खींच रही थी और लग रहा था कि उसमें अद्भुत आकर्षण है। फिर वो लाइट उस शक्ल में बदल गई जिस चीज को हम जिंदगी भर पूज रहे थे। तो अपने ग्रंथों में भी कुछ संकेत है कि आखिर में एक प्रकाश दिखाई देता है और वो प्रकाश बदला। आप जिस भी स्वरूप को पूजते रहे, आखिर में वो लाइट उसी शक्ल में ढल जाएगी जिस शक्ल को आप पूजते रहे। और अगर 20 चित्र आपके मन में हुए
तो फिर वो प्रकाश भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से रूप में आऊं, क्योंकि इतना समय तो होता ही नहीं। इसलिए एक जगह मन टिकाइए, एक में स्थिर होइए, एक चित्र आंखों में बसाइए, उसी स्वरूप को ज्ञान कीजिए, क्योंकि ये चित्र भी इंसान के बनाए हुए है। भगवान तो चित्र और विचित्र सबसे ऊपर है, आकार प्रकार से ऊपर है। वो तो एक महान शक्ति है जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो अनुभूति अपनी जरूर कराता है। इसलिए एक जगह स्थिर होने से कल्याण होगा।